हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। नेपाल के कुछ अपडेटेड गाइडलाइन हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। नेपाल होते हुए सऊदी अरेबिया लोग जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं और ये जो नया गाइडलाइन है इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए अपडेट है जो नॉन वैक्सीनेटेड है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं, वो भी नेपाल जा सकते हैं, लेकिन उनको नेपाल जाने के बाद में 10 दिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा अप्रूव किए गए होटल में 10 दिन रुकना पड़ेगा और 11वां दिन 11th डे उनका कोविड पीसीआर का टेस्ट होगा और रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तो वो कहीं पे भी रुक सकते हैं, कोई दूसरे होटल में रुक सकते हैं। और जो 18 साल से कम उम्र के ट्रैवलर्स हैं उनको वैक्सीनेशन का ज़रूरी नहीं है। इससे पहले जो सर्कुलर आया था उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं था। उसमें उन्होंने ये बताया था, शायद 21 तारीख को वो सर्कुलर आया था, 21 सितंबर को। उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो नॉन वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हैं उनको नेपाल एम्बेसी से वीज़ा लेना पड़ेगा और वो कोई एजेंसी के थ्रू आ सकते हैं, लेकिन ये अपडेट कर दिया है इस सर्कुलर में, आप भी देख लीजिए। आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर नॉन वैक्सीनेटेड है, 10 दिन रुकना है। होटल का लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो उनको वैक्सीनेशन का ज़रूरी नहीं है। और बाकी भी कुछ उन्होंने पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बताया है, वो पुराने पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जो पहला पॉइंट है उसमें उन्होंने बताया कोविड पीसीआर टेस्ट के बारे में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट लिखा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। ये मेडिकल सर्टिफिकेट कोविड पीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट ही है। इसमें इन्होंने बोला है कि 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स पहले आपके चेकिंग के, फ्लाइट चेकिंग के आपको कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब चेकिंग डेट से आप फिर से कंफ्यूज मत होइए। आप अपना जो कोविड पीसीआर का टेस्ट है वो जब आप करवाएंगे, जिस समय आप सैंपल देंगे उस समय से लेके डिपार्चर डेट को आप देखिएगा। आपका फ़्लाइट जब इंडिया से नेपाल जाएगा वो दोनों का डेट देखिएगा, टाइमिंग देखिएगा, उसमें 72 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप 3 तारीख को ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से, तो 1 तारीख को करवा लीजिए, 2 दिन पहले करवा लीजिएगा टेस्ट। ओके। और ये जो टेस्ट है 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को नहीं करवाना है, एग्जेम्प्टेड है। इंडिया से नेपाल जाते समय 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को नहीं करवाना है। नेपाल से सऊदी जाते समय 8 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनको नहीं करवाना है। ओके, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। तो ये था कोविड पीसीआर टेस्ट के बारे में। मेडिकल सर्टिफिकेट वही है, कोविड पीसीआर टेस्ट है। ओके। और एक आपको अराइवल फॉर्म भी भरना पड़ेगा नेपाल जाने से पहले। सीसीएमसी के वेबसाइट में, सीसीएमसी के वेबसाइट में जाके, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ही सिंपल है भरना। ओके। मैं इसके ऊपर एक डिटेल सा वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करा था बहुत दिन पहले, उसका भी लिंक दे दूंगा, देख लीजिए आप। जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे मैंने क्या क्या भरा है वो आप भर के अपना सीसी, वो जो अराइवल फॉर्म है वो कंप्लीट कर लीजिए। इंडिया से जाते समय आपको कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना है, सीसीएमसी का फॉर्म फिलअप करना है उनके वेबसाइट में जाके। ये 2 चीज़ है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने वही बताया है कोविड ये वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के बारे में। जो वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स नहीं हैं, जो नॉन वैक्सीनेटेड है, उनको 10 दिन होटल में रुकना है, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। और नेपाल से जब आप कोई भी तीसरे कंट्री जाएंगे तो आपको फिर से कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा। और ये जो है 48 आवर्स विद इन डिपार्चर है। मतलब आप तो सऊदी अरेबिया जाएंगे तो सऊदी अरेबिया के लिए 72 आवर्स है, लेकिन आपको नेपाल से जाने के लिए 48 आवर्स विद इन डिपार्चर आपको करवाना है। तो एक ही टेस्ट करवा लीजिएगा आप। जैसे कि 3 तारीख को जा रहे हैं शाम में, तो 2 तारीख के सुबह जाके आप करवा लीजिए, 1 दिन पहले, है ना। टाइम अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मतलब जिस दिन आप सैंपल दे रहे हैं वो टाइम से, और फ्लाइट डिपार्चर के टाइम पे मैक्सिमम 48 आवर्स होने चाहिए। ओके। और एक डिपार्चर फॉर्म भी आपको फिलअप करना है। जैसे आप इंडिया से नेपाल आते समय अराइवल फॉर्म भरे थे, उसी तरह से एक डिपार्चर का फॉर्म भी भरना है सीसीएमसी के वेबसाइट में जाके। तो ये एक सर्कुलर में जो नए गाइडलाइंस थे मैंने आपको बता दिया है। कुछ नए थे, कुछ पुराने हैं, उसी को रिपीट किया गया है इसमें, तो कंफ्यूज मत होइएगा।
और एक सवाल आप लोगों का और है कि मैं नेपाल से सऊदी अरेबिया कौन से फ़्लाइट में जाऊं। तो फ़्लाइट आप किसी में भी जा सकते हैं, लेकिन दो एयरलाइंस को आप मत चूज़ कीजिएगा। पहला हिमालयन एयरलाइंस और दूसरा इंडियन एयरलाइंस। जो हिमालयन एयरलाइंस है उनको सऊदी का गाइडलाइंस मुझे लगता है थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। जब मैंने उनसे ईमेल करा था तो उन्होंने पहले बताया कि जिन्होंने सऊदी में 2 डोज लिया है बस वही जा सकते हैं। बाद में उन्होंने ये बताया कि इंडियन नहीं जा सकते, तो उनको थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है। ऐसे हिमालयन एयरलाइंस डायरेक्ट है फ्रॉम नेपाल टू दमाम, तो आप उसको चूज़ मत कीजिएगा। और इंडियन एयरलाइंस आप इसलिए चूज़ मत कीजिए क्योंकि जो इंडियन एयरलाइंस है ज़्यादातर दिल्ली से होते हुए ट्रांजिट करता है। तो सऊदी के गाइडलाइंस के मुताबिक आप उन कंट्री से ट्रांजिट या फिर एंट्री नहीं कर सकते जो सस्पेंडेड है। इंडिया तो सस्पेंडेड लिस्ट में, अगर आप नेपाल से दिल्ली आएंगे, दिल्ली से फिर से सऊदी जाएंगे तो आप ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप कौन कौन से एयरलाइंस चूज़ करें? आप कतर एयरलाइंस चूज़ कर सकते हैं, अल जज़ीरा चूज़ कर सकते हैं। वो सारे एयरलाइंस आप देखिए जो नॉन सस्पेंडेड कंट्री से जा रहे हैं। यूएई वाया यूएई होते हुए भी बहुत सारे एयरलाइंस है वो जाते हैं। चेक कर लीजिए किनका फ़्लाइट का फेयर कम है, कौन से कंट्री में कम से कम वेटिंग है, तो उस हिसाब से चेक कर लीजिए। थोड़ा सा तकलीफ होगा आपको ट्रांजिट करके, थोड़ा सा ले ओवर रुक के वहाँ पे जाने में, लेकिन यही एक बेस्ट ऑप्शन है। तो जो लोग नेपाल होते हुए ट्रैवल करने का प्लानिंग कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा या फिर उनको बताइए ये बात, ताकि उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिले जाने के लिए। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मैं हर बार आपको यही बताता हूँ। मेरे पिछले के 2-3 वीडियोस आप नेपाल वाला देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको किसी का भी हेल्प लेने का ज़रूरी नहीं पड़ेगा। और आप लोगों के जो सवाल हैं नेपाल के, दुबई के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट में, मैं उसको ऑडियो के फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं हर रात में, कोशिश करता हूं हर रात शेयर करूं। उसे देख लीजिएगा क्योंकि उसका नोटिफिकेशन मैं ऑफ कर देता हूं। उन लोगों को ही ज़रूरत होगा जिन्होंने कमेंट करा है, तो आप मेरे चैनल में चले जाइएगा और वहाँ पे देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।